Hello everyone, this is शिल्पा ठकराल फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 9 गुरुग्राम। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक रेशो एनालिसिस। बेसिकली अगर हम बात करें कि रेशो एनालिसिस क्या होता है, तो रेशो की हेल्प से जब हम कंपनी के डाटा को एनालाइज करते हैं और उसकी हेल्प से हम मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेशो एनालिसिस। अब बात आई कि ये रेशो क्या होते हैं। तो रेशो क्या है? रेशो इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म। अगर हम बात करें कि दो टर्म्स हैं हमारे पास, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डाटा हैं हमारे पास, जब हम उन दोनों के बीच के एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं और उसको अर्थमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेशो। ये कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक आइटम को, एक टर्म को दूसरी टर्म से डिवाइड करके। अगर हम बात करें कि हम करंट रेशो निकालना चाहते हैं अपना, तो करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? एक रेशियो आ जाएगा। ये फाइनेंशियल टर्म्स में या मॉनेटरी टर्म्स में होगा, यानी कि अर्थमेटिकल टर्म्स में होगा, तो इसकी हेल्प से हम बहुत इजीली इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हैं। रेशियो को किस किस टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है? फर्स्ट है सिंपल रेशियो। फॉर एग्जांपल हम इस टाइप से लिख सकते हैं 2:1, 5:2, 3:2, कुछ भी आप हो तो इस टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन है रेट्स और टाइम्स। रेट्स और टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो कैसे लिखते हैं कि सेल्स आर द 5 times ऑफ डेटर्स, या प्रॉफिट्स आर द 2 times ऑफ एक्सपेंसेस, इस टाइप से। एंड नेक्स्ट है परसेंटेज। परसेंटेज में तो आपको पता ही है कि आप परसेंटेज में लिख सकते हैं, जैसे प्रॉफिट आर 20% ऑफ सेल्स। फिर नेक्स्ट है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं? प्रॉफिट्स आर 1/5 ऑफ द कैपिटल, 2/5 ऑफ द सेल्स, इस टाइप से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रेशो को इन 4 टर्म्स में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशोज। रेशो की जो क्लासिफिकेशन होती है वो 4 बेसिस पर होती है। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशो, सेकंड है सोल्वेंसी रेशो, थर्ड है एक्टिविटी रेशो एंड फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशोज को। तो लिक्विडिटी रेशोज क्या होते हैं? ये कंपनी की लिक्विड पोजीशन के बारे में हमको बताते हैं कि कंपनी की लिक्विड पोजीशन कैसी है। अब लिक्विड पोजीशन क्या होती है? कंपनी की कैश पे करने की एबिलिटी इन द शॉर्ट टर्म, कि क्या कंपनी के पास इतना कैश अवेलेबल रहेगा कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म में कैश जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक प्रिंसिपल अमाउंट किसी चीज़ का या इंटरेस्ट या कोई और पेमेंट्स हैं, कि कंपनी वो पेमेंट्स कर पाएगी टाइमली। तो शॉर्ट टर्म में कैश पे करने की एबिलिटी को बोलते हैं लिक्विड पोजीशन। तो लिक्विडिटी पोजीशन हमें कंपनी की लिक्विड पोजीशन के बारे में बताते हैं। दैट मीन्स कंपनी की जो एबिलिटी है वो विद इन 1 ईयर कैश पे कर पाएगी कंपनी, जिन भी चीज़ों का उनको कैश पे करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, कंपनी की लिक्विड पोजीशन को जानने के लिए हम लिक्विड रेशोज निकालते हैं। तो लिक्विड रेशो में फर्स्ट रेशो है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। इसका एक आइडियल रेशो है, वो है 2:1। दैट मीन्स अगर आपका रेशो 2:1 से ज़्यादा आया है, दैट मीन्स आपकी कंपनी की लिक्विड पोजीशन साउंड है। अदरवाइज कंपनी की लिक्विड पोजीशन में कुछ ना कुछ डाउट है, यानी कि वीक है पोजीशन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? करंट एसेट्स चाहिए और करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए। तो करंट एसेट्स में कौन सी एसेट्स आती हैं? वो एसेट्स जो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कैश खुद ही कैश में कन्वर्टेड है, बैंक से भी आप फ्यू डेज़ में कैश निकाल सकते हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटी जिनको आप विद इन 1 ईयर या फ्यू डेज़ में सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। डेटर्स जिनसे आपने क्रेडिट सेल किया हुआ है जिनको आपने, और आप उनसे कैश कलेक्ट कर लोगे। बिल्स रिसीवेबल, अभी डेटर की ही फॉर्म है, बट आपने उनसे बिल साइन करवाए हुए हैं तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन करवाए हो तो वो बिल रिसीवेबल बन जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कुछ आप एक्सपेंसेस कैश में ऑलरेडी पे कर चुके हो। अक्रूड इनकम जो आपने इनकम अर्न कर ली है, ठीक है, और आपको मिलनी बाकी है, वो इनकम आ जाएगी। और फिर आ गया लास्ट में स्टॉक या इन्वेंट्री। इसमें लूज टूल्स को छोड़कर बाकी सभी स्टॉक ले लेंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, वर्क इन प्रोग्रेस का हो, चाहे फिनिश गुड्स का हो, बट लूज टूल इसमें इंक्लूड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो हमारी फिक्स एसेट्स में इंक्लूड होते हैं नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारी करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स आ गए, बिल्स पेएबल आ गए। क्रेडिटर्स आपको पता है, आप क्रेडिट परचेज करते हो तो उससे क्रेडिटर्स बन जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई खर्चा पे करना बाकी है। अर्नड इनकम, कोई इनकम अर्न नहीं करी लेकिन एडवांस मिल चुकी है, वो आ जाएगी इसमें। तो लाइबिलिटी बनती है ना कि काम भी करो। फिर प्रोविज़न फॉर टैक्स आ गया, प्रपोज डिविडेंड आ गया, अनक्लेम डिविडेंड आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई, शॉर्ट टर्म लोन्स जो आपने किसी को भी कहीं से भी लिए हुए हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो ये आ गई हमारी सभी करंट लाइबिलिटीज़। जब हम करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा करंट रेशो आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट रेशो है हमारा क्विक रेशो, इसको हम एसिड टेस्ट रेशो या फिर लिक्विड रेशो के नाम से भी जानते हैं। और ये हमें क्या बताता है कि क्या कंपनी की विद इन 1 मंथ कैश पे करने की एबिलिटी है, यानी कंपनी के पास इतना कैश अवेलेबल रहेगा कि जो जितनी भी लाइबिलिटीज़ उसको 1 महीने में पे करनी है वो टाइमली उनको पे कर पाए। तो फॉर्मूला इसका क्या है क्विक रेशो का, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो यहाँ जो एसेट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, क्विक हो जाती है, करंट से क्विक। तो करंट से क्विक बनने के लिए हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से माइनस कर देंगे स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री के नाम से भी बोलते हैं, और माइनस कर देंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर हम करंट एसेट्स में से इन दो एसेट्स को माइनस कर दें तो बाकी बची हुई एसेट्स हमें विद इन 1 मंथ या फ्यू मंथ्स में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो क्विक एसेट्स ले ली, करंट लाइबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एज इट इज़ आप फॉलो कर लेंगे, सेम लाइबिलिटीज़ चलेंगी। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्विक रेशो। अब इसका भी एक आइडल रेशो है, आइडल रेशो है इसका 1:1। दैट मीन्स अगर आपके पास 1 रुपये की करंट लाइबिलिटी है तो आपके पास 1 रुपये की ही क्विक एसेट भी हो तो आपका काम चल जाएगा। अगर आपकी कंपनी की जो रेशोज़ हैं वो इससे ज़्यादा हैं तो आपकी पोजीशन अच्छी होगी, वरना आपकी पोजीशन क्या रहेगी, कंपनी की पोजीशन वीक रहेगी। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट रेशो है हमारा सुपर क्विक रेशो, इसको हम एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। अब ये क्विक से भी सुपर क्विक है। दैट मीन्स अगर क्विक हमें फ्यू मंथ्स में कैश में कन्वर्ट होती या कैश पोजीशन के बारे में बताता है, तो सुपर क्विक बताता है हमें फ्यू डेज़ का, यानी कि फ्यू डेज़ में हमारे पास कैश पे करने की एबिलिटी है या फिर नहीं है। तो यहाँ जो एसेट्स हम लेंगे वो भी सुपर क्विक होंगी, यानी कि ऐसी एसेट्स जो विद इन फ्यू डेज़ कैश में कन्वर्ट रहेंगी। अब आपको पता है कैश तो कैश में कन्वर्टेड है ही सही, बैंक से भी आप 1 या 2 डेज़ में कैश अपना निकलवा सकते हैं। फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, शॉर्ट टर्म एसेट्स हो गई, करंट इन्वेस्टमेंट सॉरी, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी भी फ्यू डेज़ में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। आप इनके लिए ईजिली स्टॉक मार्केट या सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल रहती है, आप जाकर उसको सेल कर सकते हो और कैश आप कलेक्ट कर सकते हो। और डिवाइड एज इट इज़ करेंगे करंट लाइबिलिटी से, तो इसका आइडल रेशो है 0.5:1, यानी कि अगर आपके पास 1 रुपीज़ की करंट लाइबिलिटी है तो आपके पास अगर आपको 1 रुपीज़ का पे करना है करंट लाइबिलिटी का, तो आपके पास अगर 50 पैसे अगर आपके पास कैश रहेगा एट ए टाइम अवेलेबल तो काम चल सकता है बेसिकली। तो ये है हमारा आइडल सुपर क्विक रेशो 0.5:1। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिफेंसिव इंटरवल रेशो। डिफेंसिव इंटरवल रेशो नाम से ही क्लियर होता है कि ये हमें एक ऐसे इंटरवल या टाइम पीरियड के बारे में बताता है जिसमें हम डिफेंस में हैं, दैट मीन्स हम सेफ हैं, यानी कि कंपनी के पास हर टाइम पर इतना कैश तो अवेलेबल है कि कंपनी अपने फॉर एग्जांपल 100 डेज़ बिना काम करे भी निकाल सकती है। 100, 200 जो भी होंगे वो तो हमारे फॉर्मूले से पता चल ही जाएगा। तो फॉर्मूला है इसका हमारा क्विक एसेट्स डिवाइड बाय प्रोजेक्टेड डेली कैश रिक्वायरमेंट। क्विक एसेट्स डिवाइड बाय प्रोजेक्टेड डेली कैश रिक्वायरमेंट। क्विक एसेट्स हमारी क्या है ये आपको पता चल ही गया, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी प्रोजेक्टेड डेली कैश रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक दिन में कितने कैश की रिक्वायरमेंट रहेगी, हम उसका एक प्रोजेक्शन यानी कि एस्टिमेशन लगा लेते हैं। तो मैं अगर एक एग्जांपल लूँ कि मैं कहूँ कि अगर मेरे पूरे साल के एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल 7,30,000 रुपये हैं, मैं एक साल में खर्चा कर देती हूँ, जो कंपनी है वो एक्सपेंस कर रही है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ़ डेज़ हैं एक ईयर में 365, तो हमें हर दिन की कितनी रिक्वायरमेंट है कैश की, हर दिन के एक्सपेंसेस के लिए हमें 7,30,000 की टोटल खर्चे हैं, 365 हमारे पास डेज़ अवेलेबल हैं, डिवाइड किया तो हर दिन की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई हमें 2,000 की, यानी कि प्रोजेक्टेड डेली कैश रिक्वायरमेंट कितनी आ गई हमारी 2,000 रुपये की। तो प्रोजेक्टेड डेली कैश रिक्वायरमेंट कैसे निकाली हमने, प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी इन अ ईयर, एक साल में जितना खर्च हुआ वो ले लेंगे ऊपर और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर से। एक साल में जितने भी डेज हैं वो हमें पता ही है 365 है, तो आप 365 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रोजेक्टेड डेली कैश रिक्वायरमेंट। तो ये हमारे 4 रेशोज़ हैं जो हम लिक्विडिटी रेशो में कैलकुलेट करते हैं। इन रेशो की हेल्प से हमें अलग अलग टाइम पीरियड में, मतलब विद इन अ ईयर हमारी कैश पे करने की एबिलिटी पता चल जाती है, विद इन अ मंथ हम कैश पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे हमें ये पता चल जाता है, या विद इन फ्यू डेज़ हम कैश पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसका तो आइडिया लगता ही लगता है। साथ में हमें एक डिफेंसिव इंटरवल का भी आइडिया लग जाता है कि कंपनी का डिफेंस इंटरवल कितना है, यानी कि कंपनी कितने दिन अगर कुछ भी काम ना भी हो किसी भी सर्कमस्टांसेस में, तो कंपनी कितने दिन चल सकती है बिना काम करे भी, उसकी लिक्विड पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो काम करे बगैर भी वो अपना खर्चा निकाल सकती है। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल की हेल्प से हम सारे रेशोज़ कैलकुलेट कर लेंगे ताकि हमें
एक क्लियर व्यू हो जाए कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे यहाँ अपने एग्जाम्पल की तरफ देखो, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशियो एंड गिव योर कमेंट ऑन इट। हम करंट रेशियो के साथ साथ और जो रेशियोज़ हैं जो हमने करे हैं फॉर्मूले जिनके किए हैं हम उनको भी साथ साथ सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमारे पास इन्फॉर्मेशन में है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इंक्लूजिंग लूज टूल्स, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें है डेटर्स एंड बीआर, ट्रेड पेबल जिसमें हमारे पास हैं क्रेडिटर्स एंड बीपी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंस। अब आपने देखा कि यहाँ बहुत सारी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं, हमें इनमें से सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी ही चाहिए तो हम उनको ही लेकर चलेंगे। जैसे हमारे पास पहली करंट एसेट है करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड है हमारे पास इन्वेंट्री, जबकि मैंने आपको भी बताया कि इन्वेंट्री में लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं करना, लेकिन इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अमाउंट है 2,80,000 की और 50,000 के लूज टूल्स हैं, तो इनको अगर माइनस कर देंगे तो बची हुई हमारे पास इन्वेंट्री आ जाएगी। तो 2,80,000 में से माइनस किया 50,000 तो हमारे पास क्या आ गया 2,30,000 की हमारी इन्वेंट्री। डेटर्स हैं, बिल रिसीवेबल हैं, ये भी करंट एसेट्स हैं। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, ये हमारी करंट लाइबिलिटी हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारी करंट लाइबिलिटी नहीं होती, इसको छोड़ देंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ले लेंगे इसको क्योंकि हमारी करंट लाइबिलिटी में ही आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स के नाम से मैंने आपको बताया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स ले लेंगे एंड कैश एंड बैंक बैलेंस, ये हमारी करंट एसेट्स। तो हम इसमें अपनी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये हमारा एग्जाम्पल हमने कंटिन्यू किया है। तो करंट एसेट्स में हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेंट्री हो गया, डेटर्स हो गया, बीआर बिल्स रिसीवेबल हो गया, कैश एंड बैंक बैलेंस हो गया। इन सब की अमाउंट्स देखिए, मैंने इन्वेंट्री जो ली है उसमें से 50,000 माइनस करके ही लिया है अमाउंट को, ठीक है। इन सबको अमाउंट को ऐड करा, टोटल आ गया 4,80,000। फिर हमारे पास करंट लाइबिलिटी आ गई जिसमें हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गई और प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। हमने इन सबको ऐड करा, अमाउंट आ गई 2 लाख। साथ ही हम ये तो हमारी दो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें करंट रेशो में। फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। हम इसी क्वेश्चन को आगे फर्दर कैरी ऑन करके क्विक रेशो भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्विक एसेट्स चाहिए तो हमने उसको भी साथ साथ कैलकुलेट कर लिया। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस में इन्वेंट्रीज या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं थे तो हमने सिर्फ इन्वेंट्री ले लिया, ठीक है। तो माइनस कर दिया, बची हुई एसेट्स क्या आ गई, क्विक एसेट्स आ गई। अब हम फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है करंट रेशियो का, ऑलरेडी हम फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स की वैल्यू थी 4,80,000, करंट लायबिलिटी थी 2 लाख रुपीज़। तो 4,80,000 डिवाइड बाय 2 लाख, रेशो आ गया 2.4:1। अभी मैंने आपको बताया कि हम कंपेयर करेंगे कि हमारा आइडल रेशो क्या है। आइडल रेशो है 2:1। अब हमारा रेशो क्या है, उससे ग्रेटर देन है। क्या है, ग्रेटर देन मतलब कंपनी की जो लिक्विड पोजीशन है वो क्या है, साउंड है। आप नीचे कमेंट्स में ये चीज़ लिखाएंगे कि कंपनी की लिक्विड पोजीशन साउंड है क्योंकि हमारा जो रेशो है, हमारी कंपनी का जो रेशो है करंट रेशो, वो आइडल रेशो से ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्विक रेशो। फॉर्मूला क्या था, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स हमने कैलकुलेट करी थी 2,50,000, करंट लायबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2 लाख। तो डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 1.5:1। और हमारा जो आइडल रेशो है वो है 1:1। और हम देखेंगे कि हमारा रेशो इससे ग्रेटर देन आ रहा है फिर से। तो हमारी कंपनी की यहाँ से भी पोजीशन, क्विक पोजीशन यानी कि विद इन फ्यू मंथ्स में कैश पे करने की पोजीशन भी हमारी कंपनी की क्या है, साउंड है। मतलब कंपनी की पोजीशन यहाँ पर भी सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट रेशो है हमारा सुपर क्विक रेशो। सुपर क्विक मतलब विद इन फ्यू डेज में कैश में जो कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कैश चाहिए और कैश एंड बैंक बैलेंस चाहिए और करंट शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज चाहिए। क्वेश्चन में हमें करंट इन्वेस्टमेंट गिवन थी, आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं ये मानकर कि ये विद इन अ ईयर वाली है। आप चाहो तो इसको अज्यूम कर सकते हो कि ये मार्केटेबल है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये मार्केटेबल ही थी और डिवाइड किससे करना है, करंट लायबिलिटी से। तो कैश लिया प्लस में करंट इन्वेस्टमेंट जो कि हमने मार्केटेबल अज्यूम की है, लेकिन इसको चाहें तो हम छोड़ भी सकते हैं क्योंकि कहीं पर भी क्वेश्चन में मार्केटेबल नहीं लिखा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी पर है। लेकिन जो भी करेंगे आप वर्किंग नोट में इसके लिए स्पेशल मेंशन करके ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो दोनों को ऐड किया और डिवाइड किया करंट लायबिलिटी से जो कि है 2 लाख रुपीज़ और अपना रेशो आ गया 0.5:1। लेकिन इसका आइडल था 0.5:1। 0.5:1 हमारा ये रेशो इससे लेस जा रहा है, तो यानी कि कंपनी की
सुपर क्विक पोजीशन में थोड़ा सा डाउट है, कंपनी वहाँ वीक हो सकती है। तो आपको नीचे कमेंट्स में